बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जनाब कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो जनाब यहाँ पे देखें मैंने बड़ियों का पुलाव बनाया आज आप लोगों के लिए। ये रेसिपी न्यू रेसिपी है। बड़ियों का सालन तो आप लोगों ने बहुत दफ़ा खाया होगा, लेकिन बड़ियों का पुलाव भी बनाकर देखें, बहुत मज़े का और यम्मी सा बनता है। ठीक है, तो फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो है ना वो मैंने ले लिया ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद मैंने उसके अंदर जो है ना वो प्याज़ ऐड कर दिया है। चॉप किया हुआ, बारीक चॉप किया हुआ प्याज़ आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और प्याज़ को करना है आपने थोड़ा-सा लाइट सा ब्राउन करना है, आपने ज़्यादा ब्राउन प्याज़ को नहीं करना है। जैसे ही आप देखें कि प्याज़ का जो है ना वो कलर थोड़ा-सा चेंज होना शुरू हो गया, तो आपने इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड कर देना, जिसमें ज़ीरा और साबुत गोल काली मिर्चें थी, मोटी वाली साबुत मिर्चें थी। उस वो हमने ऐड करने के बाद इसके अंदर जो है ना वो हमने बाकी तमाम चीज़ें ऐड करनी, जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ में टमाटर का पेस्ट, टमाटर कट किया हुआ है, और साथ में जो है ना वो है हमारे पास सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। तो उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, और वीडियो को एंड तक प्लीज़ आप जो है ना वो फुल वॉच कर लिया करें। छोटी सी वीडियो होती है 4 से 5 मिनट की, तो आप उसको फुल वॉच कर लिया करें। तो मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद ये देखिए मैंने इसके अंदर बड़ियाँ ऐड कर दी हैं। बड़ियों को थोड़ा-सा हमने भूना है, क्योंकि आपको पता है ये गोश्त से बनी हुई होती हैं, तो थोड़ा-सा आपने इसको भूनना ज़रूरी है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और 1 टेबलस्पून साथ में इसमें नमक ऐड कर दिया। रेड मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं कर रही आजकल, मैं ग्रीन मिर्चियों का ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने थोड़ी-सी जो है ना वो 1 चुटकी रेड मिर्च पाउडर जो है ना वो इसके अंदर ऐड किया है। ज़्यादा रेड मिर्चों का इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि ये मैदे वगैरह के लिए और आँखों के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो अब जो है ना वो आप पानी ऐड कर दें अपने चावलों के, जितने आपके चावल हैं। मैं आपको पता है हमेशा से जो है ना वो 1 बर्तन कम ही पानी डालती हूँ, यानी कि अगर 2 बर्तन चावलों के हैं तो मैं 4 बर्तन नहीं बल्कि 3 बर्तन पानी के डालती हूँ। तो जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो आपने इसके अंदर जो है ना वो चावलों को ऐड कर देना। बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी से जो है ना बड़ियों का पुलाव रेडी हुआ था। बड़ियाँ बिल्कुल भी इसके अंदर टूटी नहीं थी। कुछ लोगों की बड़ियाँ टूट जाती हैं, घुल जाती हैं, उसके अंदर ही वो मिक्सचर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर जो है ना वो मैंने इस तरीके से आपको पुलाव की रेसिपी दी है कि इसमें आपकी बड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, बल्कि अलग-अलग से आपको इसके अंदर नज़र आएँगी। तो इसको थोड़ी देर ढक के हम लोग पकाएँगे, और ये देखें हमने यहाँ पे इसका ढक्कन उठाया है। इसके अंदर जो है ना पानी इसका ड्राई हो चुका है हमारे चावलों का, तो इसको अब हमने जो है ना वो लगा देना है थोड़ी देर के लिए दम। ढक्कन से इसी तरह से मैं दम लगाती हूँ। मैंने कभी भी कपड़े पोंछे वगैरह से इसको दम नहीं दिया, क्योंकि मैं पानी कम डालती हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त से यम्मी से चावल हमारे रेडी हो जाते हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से खिले-खिले से चावल रेडी हो गए। साथ में इसके रायता बना लीजिएगा, और इसको सर्व कीजिएगा रायते के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो ये देखें बिल्कुल भी बड़ियाँ जो है ना वो आपकी टूटी नहीं है हमारी, तो और ये देखें कच्ची भी नहीं है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें बिल्कुल गल चुकी हैं। तो इस तरह से अपना पुलाव बनाएँ, एन्जॉय कीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।